नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को हमारे चैनल सरकारी एड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन बुक एग्जाम जो कि कंडक्ट हो रहे हैं 12 दिसंबर से। उसमें कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, और कुछ जो चीज़ें के एक्सपीरियंस होते हैं वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो पहला चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स अगर घर पे बैठ के लिख रहे हो, ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चंस को कितना टाइम देना चाहिए, किस आंसर्स को कितना टाइम देना चाहिए, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। कितने देर में आप आंसर्स को लिखते हो, किस तरह से लिखते हो, ये सभी चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो। जो पहले जो ओबी हुआ था, जो थर्ड ईयर का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एक ही गलती की थी कि उन्होंने किसी और सब्जेक्ट के पोर्टल पे कोई और सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया था। तो आप लोग ये सिली जो छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है वो ना करें। किसी और पोर्टल जो सब्जेक्ट होती है उसके पोर्टल पे कोई और भी जो चीज़ें हैं वो अपलोड ना करें। जैसे अगर पोल साइंस का पोर्टल है तो पोल साइंस के पोर्टल पे पोल साइंस ही अपलोड होना चाहिए, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे और बिल्कुल भी फेल हो जाओगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर आपने एग्जाम दिया था बट जो रिजल्ट में ईआर है या फिर पीडीएफ में कोई दिक्कत है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और बाकी जो चीज़ है वो आपको आंसर सर्च करने आना चाहिए। जो सेकेंड बात है वो आपको आंसर्स कैसे ढूंढना है। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बुक से आंसर आपको ढूंढ के लिखना होता है। बुक से आप अगर डिट्टो के डिट्टो यानी कि 2 कॉपी कर दोगे अगर, तो आपके नंबर्स कट जाएंगे। अगर 10 नंबर का है तो उसमें से 3 या 4 नंबर आपको दिया जाएगा, अगर ट्रू मतलब कि पूरा कॉपी कर देते हो तो। इसलिए आपको कॉपी नहीं करना है, उसको पढ़ के एक लाइन पढ़िए, उस एक लाइन को अपने वे में लिखिए, फिर दूसरा लाइन पढ़िए, उसको फिर अपने वे में लिखिए। इतना टाइम आप सभी बच्चों के पास नहीं होगा, लेकिन अपने माइंड को थोड़े से कैपेबल, थोड़े से सिंसियर बनाकर एग्जाम में बैठना होगा। ये नहीं कि उस साइड से छोटा भी बुला रहा है, उस साइड से बड़ा भी बुला रहा है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आंसर्स आप नहीं लिख पाओगे। क्योंकि अभी क्या है कि ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं तो नंबर्स वगैरह जो है सही से नहीं दिए जा रहे हैं, और जो चीज़ें हैं आपको सही से लिखोगे तभी आपके नंबर्स सही आएंगे। तो पहला आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, दूसरा आपको आंसर्स को सर्च करना आना चाहिए, तीसरा ये है कि आप जो पढ़े हो, अभी तो फिलहाल कुछ पढ़े नहीं हो, बुक्स वगैरह आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ में एक वीडियो में सभी पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, और सभी पीडीएफ पे जो लिंक है, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप सभी बुक्स डाउनलोड कर लेना, जो भी जितनी जो बुक्स हैं आप सभी बच्चों के कोर्सेज़ के, तीनों कोर्सेज़ के, 5 कोर्सेज़ के, सभी की मैं बुक्स जो है अपलोड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब क्वेश्चंस अगर मॉक टेस्ट होगा, वैसे तो कंफर्म हो कि मॉक टेस्ट होगा आपका 5 या 7 दिन पहले होता है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं 6, उसमें से 2 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। मैनुअली जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मॉक टेस्ट आप लीजिए। मॉक टेस्ट में अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं, आंसर अपलोड नहीं करते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, उसका कोई आंसर्स नहीं होता है। बट आपको जो मेन चीज़ है, आपको मॉक टेस्ट आपको डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करना है। अगर रफ में कर रहे हैं रफ में कीजिए, कहीं कर रहे हैं कहीं भी कीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस कोई भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अगर 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आप में 2 क्वेश्चंस आपका रिपीट होगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कि 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन सभी के सभी रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि एसओएल के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मॉक टेस्ट के लिए अलग क्वेश्चन बनाए और आपके जो मेन एग्जाम है उसके लिए अलग क्वेश्चंस बनाए। क्योंकि जो ओपन बुक एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्टर होते हैं, तो दोनों को मिला के क्वेश्चंस बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिंपल व्हाट इज कंप्यूटर बना दिया जाए और बुक से आप क्वेश्चंस को सीधा आंसर लिख लो। तो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, और ट्रिकी करने के लिए जो प्रोफेसर्स होते हैं बहुत अपना जो चीज़ों को योगदान देते हैं। तो मॉक टेस्ट आप जरूर लें। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन को रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या करें, आंसर्स ढूंढें, उसको लिख के रखें और एक रफ कॉपी में सभी आंसर्स को लिख लें। जो तीसरी चीज़ है वो कितने नंबर में कितने मार्क्स आप लिख रहे हैं। मान लीजिए कोई आंसर है 10 नंबर का, तो उसको एटलीस्ट तो नहीं तो 400 से 500 वर्ड में लिखिए। अगर कोई है 5 नंबर का तो उसको 150 से 200 वर्ड में लिखिए उस आंसर को, तभी आपके जो नंबर है फुल में से फुल आ सकते हैं अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो। बुक्स में पीडीएफ में आपको सर्च करने के लिए एक कीवर्ड उठाना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर।
अगर कंप्यूटर को अगर सर्च करते हैं तो कंप्यूटर्स की जितनी जो डिटेल्स होती है बुक में वो सब आपको मिल जाएगी, फिर उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप फटाफट ढूंढ लोगे। ठीक है, तो आपको एक कीवर्ड ढूंढना है जो कीवर्ड मेनली होगा। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपको क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक कीवर्ड हो गया। इसको आप सर्च करोगे बुक पे तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन का एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड आपको ढूंढना है। कीवर्ड ढूंढने के बाद उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ के फाइल में सर्च करनी है। ऑनलाइन हर चीज़ का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप एसओएल की वेबसाइट पर जाएंगे या फिर कोई भी अदर सर्च करेंगे तो ऑनलाइन सभी चीज़ की पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप लोग जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको पीडीएफ ला कर दूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको पीडीएफ का जुगाड़ करके ला के दूंगा ताकि आप आंसर्स अच्छे से लिख पाएँ। और एक चीज़ और, अगर आपका मॉक टेस्ट अगर आपको ओबीई का पेपर आता है और 2 मिनट के अंदर मुझे आप सेंड कर देते हैं तो मैं 1 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको आंसर्स वीडियो के थ्रू अपलोड कर दूंगा ताकि आप सब बच्चे उस आंसर को लिख पाएँ। तो जो भी बीए प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीकॉम के या फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स या फिर बीए पोल साइंस ऑनर्स, तो जो 5 कोर्स हैं, 5 कोर्स के बच्चे आप क्या करें, जैसे ही आपके पास पीडीएफ आए क्वेश्चन पेपर का वैसे ही मुझे जीमेल कर दें। नीचे मुझे जो मेरा जीमेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप ले लीजिए जीमेल मेरा और उस जीमेल पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ जो है फाइल, और उसका मैं आंसर मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अपलोड करूँ। और फिर जैसे ही अपलोड होगा तो आप लोग देख के उसे कर लीजिएगा। उसमें आंसर जो है सभी आंसर बुक से होगा, कोई भी आंसर गूगल से कन्वर्टेड नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, गूगल से आंसर का हेल्प मत लीजिएगा। हेल्प कब लीजिएगा, जब आपको बुक्स में नहीं मिल रहा होगा या फिर कोई बुक्स आपको नहीं मिल रही होगी, तब आप गूगल पे क्वेश्चन सर्च करेंगे, उसका आंसर आएगा, फिर आपको उस आंसर को पढ़ के अपने आंसर में लिखना, अपने अंदाज में। ठीक है, तभी एसओएल मानते हैं कि ओपन बुक एग्जाम हुआ है। नहीं तो अगर आप डिट्टो कॉपी करते हैं तो एसओएल बिल्कुल भी आपका आंसर को सही नहीं करेगा, कट कर देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि गूगल से आंसर आपके कॉपी नहीं हो रहे हैं। अगर गूगल से मिलता जुलता आंसर अगर आता है तो वहाँ प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये गूगल से कॉपीराइट है और वो फिर वहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि बच्चों का लिखने का एक अंदाज अलग होता है और गूगल जो बताता है उसका जो मीनिंग होती है, जो वर्ड होते हैं, वर्ड अलग होता है। गूगल पे मीनिंग्स बहुत हार्ड होता है जो कि आप सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट आप जो लिखते हो वो मीनिंग बहुत ईजी होता है और आप सभी बच्चों को समझ में आता है। तो कुछ ये जो टिप्स थे ये आप एक बार वीडियो को देखिए, समझिए और चीज़ों को रियलाइज कीजिए, और जो एग्ज़ाम देंगे वो अच्छे माइंड से देंगे, अच्छे माइंडसेट से देना है ताकि कोई भी पीडीएफ गलत अपलोड ना हो। 3 घंटे में कोशिश कीजिए जो एग्ज़ाम है देने का, ताकि 1 घंटे में आपकी जो पीडीएफ स्कैन हो और जो पीडीएफ अपलोड करना है वो चीज़ आपकी मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एसओएल की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।